नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये काम का है, ठीक है। सभी के लिए काम का है, चाहे वो किसी भी लेवल की किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। देख लेते हैं। ज़्यादा के बजाय सही किताबों का करें चयन, लक्ष्य आसान होगा। ज़्यादा के बजाय, ठीक है, यानी कि जो ग्रंथ इकट्ठा कर लेते हैं ना, ज़्यादा के बजाय सही किताबों का करें चयन, लक्ष्य आसान होगा। देखते हैं। क्लास या तैयारी के अनुसार सही स्रोतों पर आधारित बुक्स चुनें। क्लास या तैयारी के अनुसार सही स्रोतों पर आधारित बुक्स चुनें, ठीक है। सही किताबों का चयन पढ़ाई के साथ ही आपके व्यक्तित्व विकास दोनों के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े शोध बताते हैं कि उपयुक्त स्तर और उद्देश्य के अनुसार चुनी गई पुस्तकें सीखने की गति को तेज करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वही किताब अच्छी होती है जो आपकी समझ के स्तर से थोड़ी आगे हो। एक रिपोर्ट के अनुसार वही किताब अच्छी होती है जो आपकी समझ के स्तर से थोड़ी आगे हो। किताब के लेखक सहित उसके वर्णित स्रोत विश्वसनीय होने चाहिए। किताब के लेखक सहित उसके वर्णित स्रोत विश्वसनीय होने चाहिए, ठीक है। किस उद्देश्य के लिए किताब चुनी है यह तय करें ताकि लक्ष्य के प्रति स्पष्टता आए, ठीक है। भाषा किस प्रकार की हो, उदाहरण और इसकी संरचना पर ध्यान दें ताकि आपको पढ़ने व याद रखने में आसानी रहे, ठीक है। सरल शब्दावली और व्यवहारिक उदाहरण वाली किताबें लंबे समय तक आपको याद रखती है। सरल शब्दावली और व्यवहारिक उदाहरण वाली किताबें लंबे समय तक आपको याद रहती है, ठीक है। यह है। इसके बाद में किसी सब्जेक्ट की ज़्यादा किताब खरीदने के बजाय सही बुक्स का चयन करें। एक बार में एक किताब पढ़ने के बजाय उन्हें टाइम टेबल में विभाजित कर लें। एक बार में एक किताब पढ़ने के बजाय उन्हें टाइम टेबल में विभाजित कर लें। रीडिंग आपको ही करनी है, सही बात है भाई, रीडिंग पढ़ना ही तो आपको ही है। अब आपको आपके हिसाब से देखिए, आपको ही करनी है, इसलिए एक बार में चुनिंदा किताबें ही लें, ठीक है। ऑथेंटिक बुक होती है ना, जैसे कि RBSC है या फिर हमारा राजस्थान की छठी से लेकर 10वीं तक की बुक है, या फिर यानी कि जो सरकार की बुक है वो ऑथेंटिक बुक होती है। स्किल डेवलपमेंट भी होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार सही किताबें पढ़ने वाले स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अन्य छात्रों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होती है। साथ ही पठन व समझने से जुड़ा कौशल, शब्दावली, नोट मेकिंग में भी सुधार होता है। याददाश्त भी बेहतर होती है। अमेरिका के नेशनल रीडिंग पैनल की एक रिपोर्ट बताती है कि सही किताब पढ़ने से ध्यान केंद्रित होता है, साथ ही लॉन्ग टर्म मेमोरी भी मजबूत होती है। इसके अलावा सही किताबें आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, काम का था ये। क्लास या तैयारी के अनुसार सही स्रोत पर आधारित बुक्स चुनें। ज़्यादा के बजाय सही किताबों का करें चयन, ठीक है। लक्ष्य आसान होगा और उनको ही बार 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 पढ़ें, ठीक है। यही बेस्ट है। ऑथेंटिक बुकें पढ़ें, ठीक है। ये है। अगर जैसे कि ऑथेंटिक बुक में कुछ चीज़ नहीं है कि भाई ये जो अपना पोर्शन है ये इसमें नहीं है, तो उसके लिए फिर आप दूसरी बुक देख सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी बुक को पढ़ दें, ठीक है। सबसे पहले ऑथेंटिक बुकों को क्लियर कीजिए, इसके बाद में फिर आप जा सकते हैं जो उसमें नहीं है, या फिर जैसे कि ज्योग्राफी का पोर्शन कम है तो उसके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो निकालना ही है क्योंकि इससे सब क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए, ऑथेंटिक बुक है और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये निकालें और ये जो किताब हैं उनको पढ़ें और एक ही किताब पढ़ें, ठीक है। जो ऑथेंटिक किताब हैं उनको ही पढ़े बार बार, जैसे कि 10वीं की कक्षा की हमारा राजस्थान इतिहास उसको ही बार बार पढ़े। अब जैसे कि भूगोल उसमें कम है तो उसके लिए आप और देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सावधानी से। ये नहीं है कि भाई भूगोल के लिए आप मोटा एक ग्रंथ लेके आ जाएं, ठीक। आपकी सावधानी के अनुसार ज़रूरत के हिसाब से किस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसके हिसाब से, ठीक। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालना है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।